हेलो फ्रेंड। प्राचीन भारत का संस्थापक और अंतिम शासक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जामों में। खास करके बीपीएससी में तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे और अंतिम जो शासक थे वो नागदशक थे। इसी तरह शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे और अंतिम शासक महानंदिन थे। कहीं कहीं नंदीवर्धन भी इनको कहा जाता है। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे और अंतिम शासक घनानंद थे। और घनानंद के ही शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और नंद वंश को प्रथम शूद्र वंश भी कहा जाता है क्योंकि महापद्म नंद ये दासी के पुत्र थे। और महापद्म नंद को द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है क्योंकि ये भी अपने समय के सभी क्षत्रिय राजाओं को पराजित किए थे। नेक्स्ट में है मौर्य वंश और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य को पहला राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें अखंड भारत की संकल्पना को पहली बार साकार किया था। इनकी जो सीमा थी वो हिंदू कुश पर्वतमाला के पास थी और इधर सौराष्ट्र, पूर्व में बांग्लादेश और दक्षिण में मैसूर, श्रवणबेलगोला तक ये थी। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो बृहद्रथ थे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इनकी हत्या इनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग वंश के जो संस्थापक हैं वो पुष्यमित्र शुंग हैं और पुष्यमित्र शुंग जो बृहद्रथ के सेनापति थे। और अंतिम शासक जो है शुंग वंश का वो देवभूति है। फिर से कण्व वंश आएगा और कण्व वंश के जो संस्थापक हैं वो वासुदेव हैं और अंतिम शासक हैं सुशर्मा हैं। फिर सातवाहन वंश आएगा और सातवाहन वंश के जो संस्थापक है वो सिमुख हैं। और अंतिम शासक के रूप में महत्वपूर्ण शासक है यज्ञश्री सातकर्णी। हालांकि ये पूरी तरह से अंतिम शासक नहीं है। अंतिम शासक का नाम विजय भी मिलता है लेकिन ये अंतिम महत्वपूर्ण शासक हैं क्योंकि इनके बाद जो शासक आते हैं सातवाहन वंश में वो महत्वपूर्णहीन है, उनका कोई योगदान नहीं है। ओके फ्रेंड।